हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़। और ये सीरीज़ नंबर है 1। तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्राइमरी रीज़न क्या है कि किसी भी राष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट की लिमिट होती है काम करने की, और राइट्स गारंटी किए जाते हैं सिटीजन्स को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना कौन सी बॉडी जिसने ड्राफ्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए वो बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट इसमें से आपको गारंटी किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो वो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है रिलेशन किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में भारत में है। तो क्या रिलेशन है, देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं एनफोर्सेबल हैं, आप कोर्ट में जा सकते हो, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं हैं। अगर ये मतलब कि आपके वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम यूज़ किया जाता है लोकसभा इलेक्शन में हमारे देश में। तो वो है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो ज़्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि इंडिया ने अडॉप्ट किया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों किया, ये बताना है। देखिए वो इसलिए क्योंकि क्विक रिजल्ट के लिए और सिंपलिसिटी के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है इलेक्शन कमीशन का, यानी कि कोई भी इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से इलेक्शन कमीशन का वो फंक्शन नहीं है। तो देखिए क्रिएटिंग लॉज फॉर इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन के लिए लॉ बनाना, ये उसके फंक्शन में नहीं आता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है कि भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है। तो देखिए रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है इनमें से डिस्क्रिशनरी पावर जो है कौन सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो देखिए अपॉइंट करना पीएम को जब कोई भी पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ नहीं आती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उस वक्त डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ होती है किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। देखिए ये जुडिशरी के रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट क्या करता है ना, ये चेक करता है कोई भी लॉ बनाया गया है या कोई भी एग्जीक्यूटिव का जो एक्ट है, तो उसमें वो चेक करेगा कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंदर बनाया जाता है। चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक्ट हो या सेंटर का। आगे क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है फेडरलिज्म का मतलब क्या है, कौन सा इसमें से सूट करता है इंडिया के लिए। तो देखिए इसमें पावर जो है वो शेयर की जाती है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो किसके क्लोजेस्ट है, लोगों के लोकल गवर्नेंस के रिलेटेड रूरल एरियाज़ में। तो वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये किसके साथ कंसर्न करती है। तो ये करती है कंसर्न नॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल आइडियाज़ किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है इनमें से बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर रहा है नेगेटिव लिबर्टी के बारे में। तो द नेगेटिव लिबर्टी के बारे में ये बता रहा है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होता कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर दूसरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव लिबर्टी। आगे क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, इसका मतलब क्या है। तो पॉजिटिव लिबर्टी होती है कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटीज़ कि आप एक्ट कर सकें और फुलफिल कर सकें अपना पोटेंशियल। आगे क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है किसके बारे में, इक्वालिटी जो पॉलिटिकल थ्योरी में दी गई है। तो इसमें सबसे अच्छी स्टेटमेंट जो हम देख रहे हैं सूट करती है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ। आगे क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है सोशल जस्टिस किस चीज़ को लेकर मतलब कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता है, उसका फोकस क्या है। देखिए फर्स्ट रिकॉग्निशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना क्या डिस्टिंग्विश करता है राइट को किससे, मेयर क्लेम से। देखिए राइट एनफोर्सेबल होते हैं लॉ द्वारा, ठीक है, लेकिन क्लेम्स नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 18, सिटीजनशिप में कौन सी चीज़ आती है। तो सिटीजनशिप में आती है राइट्स आते हैं, ड्यूटीज़ आती है और मेंबरशिप आती है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। देखिए सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्टेट न्यूट्रल रहती है किसकी तरफ, सभी रिलीजन की तरफ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, ना ही बाइस्ड होती है इसका कोई भी फैसला।